जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं। जो स्टूडेंट, जो हमारे विद्वान साथी, जो मेरी प्यारी विषय बहनें अभी रनिंग नहीं कर रहे हैं ना, बिलीव नहीं करोगे, ये वीडियो देखने के बाद आज ही से आप रनिंग स्टार्ट कर दोगे। मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि जब मेरी जो है फिजिकल डेट आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, तभी मैं रनिंग करूँगा। दोस्तों, मैं रियल बता दूँ, आप जिस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तब तक बहुत देर हो चुका होगा और रनिंग नहीं निकाल पाओगे, इतना याद रखिएगा। क्यों मैंने कह रहा हूं कि आज ये वीडियो देखने के बाद आप रनिंग जरूर करने लगोगे, क्योंकि 41,520 में डीवी पीएचडी के लिए कितने प्रश्न सही थे, बच्चों को बुलाया गया था, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, वहीं 49,568 में कितने पर डीवी पीएचडी हुआ था, कितने बच्चे सही प्रश्न किए थे, फाइनल सिलेक्शन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े थे उनके मैक्सिमम, वो भी मैं बताऊंगा। और इस वीडियो में कट ऑफ तो बताऊंगा, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 से 7 मिनट की वीडियो ना आपके अंदर, याद रखना, एक ज्वाला की काम करेगी और आपका सिलेक्शन भी इतना होगा तो 100% होगा। आज जरूर समझ जाओगे। तो प्यारे बच्चों, जाइएगा मत, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। आप खुद ही देखेंगे, आप वेबसाइट पर सर्च करिएगा, सारे लिस्ट और सारी कट ऑफ पड़ी होगी, है ना। सारा कुछ हम बताएंगे, कितना कंपटीशन था, कितने बच्चे पर सीट थे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उसी बिंदु पर। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है, नई भर्ती के लिए जो यूपी पुलिस की आने वाली है, यूपीएसआई की रीजनिंग की क्लास चल रही है और नाना प्रकार की वैकेंसियों के लिए हिंदी भी चल रही है, जैसे हाईकोर्ट वगैरह के लिए। प्यारे बच्चों, पहले हम बात करेंगे 49,568 की जो वैकेंसी थी, ये वाली। इसमें कितने नंबर आप फॉर्म पड़े थे स्टूडेंट? 19 लाख फॉर्म पड़े थे। कितने प्यारे बच्चों? 19 लाख फॉर्म पड़े थे। वही 19 लाख जो फॉर्म पड़े थे, उसमें डीवी पीएचडी के लिए कितने नंबर आप क्वेश्चन पर सभी स्टूडेंट को बुलाया गया था। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ अगर हम बात करें तो डीवी के लिए जो जनरल वाले बच्चे थे उनको 185.84 पर बुलाया गया था। और जब 185.84 पर बुलाया गया था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, इसमें अगर हम प्रश्न निकालें तो लगभग 9 दूना 18, 180, लगभग 93 क्वेश्चन आप रख लो। लगभग 93 क्वेश्चन आप रख लीजिए। 93 प्रश्न जिस बच्चे के उसको डीवी में बुलाया गया था। बहुत ध्यान से सुना। अब यही देखेंगे, जो 193.67 कट ऑफ गई थी। अब यहाँ से अगर हम डिफरेंस निकालें प्यारे बच्चों, तो 185,590, 393, यानी 8 नंबर का फर्क पड़ा है। 8 नंबर का मतलब 4 क्वेश्चन का, यानी जिन बच्चों का क्या 93 क्वेश्चन सही था, डीवी में बुलाए गए थे, क्या फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हुआ था? हुआ था। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे, जब ये इतनी फाइनल गई 193, तो 4 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दो। 93 में 4, तो 4 3 7, और यहाँ 97 क्वेश्चन जिस बच्चे के थे, क्या उसी का सिलेक्शन हुआ था? नहीं प्यारे बच्चों। ये जो यहाँ डीवी की कट ऑफ आई थी और ये फाइनल कट ऑफ गई थी, ये विथ नॉर्मलाइजेशन थी, नॉर्मलाइजेशन के साथ का था। नॉर्मलाइजेशन लग के आया था, नॉर्मलाइजेशन के साथ ही ये कट ऑफ आई थी स्टूडेंट। किसके साथ? नॉर्मलाइजेशन के साथ ये कट ऑफ बनकर आई थी। अब जिन बच्चों का वही इसमें लगभग 90 सही था ना, याद रखना 90 सही था, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट 89 भी सही था, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और नंबर ऑफ जो नॉर्मलाइजेशन बढ़े थे वो 25 से 30 नंबर बढ़े थे। 25 से 30 नंबर, कुछ में और बढ़े थे, कुछ में कम बढ़े थे, जो शिफ्ट जैसी थी। प्यारे बच्चों, तो घबराना नहीं है, देख लो सामने रिजल्ट है। आप खुद ही बुद्धिमान हो, सभी लोग पढ़े लिखे हो, चीज़ों को समझो। मैं हमेशा सही चीज़ बताता हूँ, उसको बताने से याद रखिएगा स्टूडेंट,
मैं आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, इतनी भी कम नहीं जाएगी जितना आप चाहते हैं, लेकिन हाँ सामने है रिजल्ट। 41,520 में जनरल की 225 गई थी, ओबीसी एसटी एसटी की कितनी गई थी, नॉन वाइसन में कितने नंबर बढ़े थे, वो भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ओबीसी की बात करेंगे हम, देखो प्यारे बच्चों 172 पर 172.32 पर डीवी हुई थी और 185.34 पर ये फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ था। यानी अगर हम बात करें 80 दूना 160 और 85 80 दूना 160 10 70 यानी 86 क्वेश्चन जिनके यहाँ सही थे ओबीसी में, उनको डीवी में बुलाया गया था। अब बच्चे कहेंगे यार 86 क्वेश्चन तो था तो डीवी में बुलाया गया था, अब मेरा तो 80 है 60,244 में 80 क्वेश्चन सही है तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? अरे भैया ये नॉर्मलाइजेशन लेके 86 क्वेश्चन यहाँ हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन लेके 86 क्वेश्चन हुए हैं। पता चला जो उस वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था उनके भी 80 85 ऐसे 90 क्वेश्चन सही थे, इनके भी ओबीसी में, समझो, तो उनका सिलेक्शन हुआ था क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन लेके डीवी पीएचडी और फाइनल कट ऑफ है। तो वहीं देखो फाइनल जब हुआ था तो 172 880 585 तो 13 नंबर का फर्क आ रहा, 13 नंबर यहाँ लगभग उतने गुने बच्चों में जब फाइनल कट ऑफ आई तो ये हुआ था। प्यारे बच्चों कट ऑफ भी बताने वाला हूँ इस बार कितनी रहने वाली है, 60,244 में, इतने हैं तो रनिंग जरूर करना, नहीं तो इसका खामियाजा आप भुगतोगे भैया, जो भी है समझो। अगर हम एससी की बात करें, वहीं जो बच्चे थे 145.38 पर इनकी डीवी हुई थी, यानी 145 का मतलब कितना हो गया, 70 दूना 140 और लगभग हम कह सकते हैं 72-73 क्वेश्चन पे जो बच्चा अगर यहाँ लगभग 70 पाया था उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, याद रखिएगा। किसमें? एससी में 70 क्वेश्चन 72-73 क्वेश्चन सही थे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लेके इतना हुआ, फिर फाइनल कट ऑफ इतनी गई, तो जिस बच्चे के इतने थे उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। अब देखो 159 ये लगभग 80 दूना 160 80 क्वेश्चन पर लगभग फाइनल सिलेक्शन हुआ था, 80 क्वेश्चन पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। वही एसटी की बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट, 114.19 पर डीवी हुई थी, 114.9 का मतलब ये हुआ 60 दूना 120, 60 से कम गई थी, और यहाँ देख लो 131.34 पर फाइनल कट ऑफ बनी थी। अच्छा प्यारे बच्चों अगर हम बात करें जो 41,520 थी, 41,520 की वैकेंसी थी, उसमें लगभग 22 लाख फॉर्म पड़े थे, 22 लाख फॉर्म पड़े थे। और प्यारे बच्चों याद रखना जो जनरल की वहाँ कट ऑफ गई थी ना, जनरल की जो कट ऑफ गई थी वहाँ कहाँ स्टूडेंट 41,520 में फाइनल कट ऑफ गई थी 225, आप लोगों को याद होगा फाइनल कट ऑफ गई थी 225। अब बच्चे जो है परेशान होने लगते हैं। मैंने देखा जब मैंने कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डाली थी, बच्चे कहेंगे थे कि सर इससे कम नहीं जाएगी, कुछ भी कर लो। अरे भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम जाएगी, इतनी जाएगी ना, आपके हिसाब से इतनी जाएगी जनरल की, हो सकता है थोड़ी बहुत कम जाए, ओबीसी की इससे कम जाएगी, आपके हिसाब से ना, आपके हिसाब से इससे कम नहीं जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे बोल रहे होंगे कि सर जो बता रहे हैं इससे कम नहीं जाएगी, जब पिछली गई थी इससे अधिक। अरे भैया इससे अधिक नहीं जाएगी, ध्यान से सुनना, हो सकता है इससे कम ही जाए जनरल की। तो क्यों इतना डर रहे हो यार मेरे भाई मेरे दोस्त, जरा ध्यान से समझो। ये जो 225 गई है ना, विथ नॉर्मलाइजेशन लेके गई है, इसका मतलब जनरल में जिस बच्चों ने अगर 100 क्वेश्चन सही किया था, 100 क्वेश्चन सही किया था, तो याद रखना उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। क्यों हो गया था प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा ना। अगर 100 क्वेश्चन जनरल में सही होगा तो बहुत से सारे बच्चे डर रहे हैं कि नहीं होगा। अरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 100 क्वेश्चन सही होगा ना, जनरल में फाइनल सिलेक्शन होगा। ये उस वैकेंसी की बात कर रहे हैं जो 41,520 की है प्यारे बच्चों, बात समझे। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा डीवी पीएचडी के लिए इससे कम पर बुलाए जाएंगे। अगर 90 से 95 क्वेश्चन आपके सही थे तो इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि 40-40 नंबर बढ़े थे। बातों को ध्यान से सुनना। तो मैं कह रहा हूं यहां देख लो, सामने है रिजल्ट, सामने है 49,568 का, जस्ट इसके पिछली वाली वैकेंसी, इसके बाद की ये थी। तो याद रखना प्यारे बच्चों, कभी गलती मत करिएगा, नहीं तो आप इसका खामियाजा जरूर भुगतने के लिए तैयार रहना।
हम अगर बात करें 60,244 पद के 60,244 पद की बात करें प्यारे बच्चों, तो अगर जनरल पुरुष वर्ग की बात करें, जनरल पुरुष वर्ग की बात करें प्यारे बच्चों जनरल की, तो याद रखना अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हैं, मैं फिर कह रहा हूं आप रनिंग जरूर करिएगा, सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, डरना मत। अगर वहीं हम बात करें, ये तो जनरल की हो गई, ओबीसी की बात करें अगर, तो ओबीसी की अगर बात करें बेटा 80 से 85 क्वेश्चन सही हो तो आप सिलेक्शन जरूर ले लेंगे, ये मेरी गारंटी है। वहीं एससी की बात करें प्यारे बच्चों, अगर एससी में कोई बच्चा होगा तो 75 क्वेश्चन से 78 क्वेश्चन अगर सही होगा सिलेक्शन होगा। एसटी की बात करें स्टूडेंट 70 क्वेश्चन सही होगा पुरुष वर्ग में तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम बात करेंगे महिला वर्ग की, जो हमारी ओबीसी बहनें हैं वो भी ज़्यादा परेशान हैं, चिंताग्रस्त हैं, और चिंताजनक का विषय भी उनके मानस पटल में इस तरीके से जड़वित और स्तंभित हो चुका है मानो उसे भूल पाना असंभव हो। तो प्यारे बच्चों, जिस भी महिला के, जिस भी गर्ल्स के यानी लड़कियों के अगर जनरल में याद रखिएगा 80 भी क्वेश्चन सही होंगे ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर वही ओबीसी लड़कियों की बात करें तो याद रखना 75 से 78 क्वेश्चन अगर बीच में सही होंगे तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। एससी की बात करें प्यारे बच्चों 72 से 70 क्वेश्चन भी होंगे तब भी आपका हो जाएगा, एसटी का उसके नीचे। तो परेशान बिल्कुल मत हो, आप रनिंग करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप के कितने नंबर हैं आपको सस्पेंस है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, जो मैं बता दिया हूँ ध्यान से सुन लेना। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।